नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंदर हम गुज्जर प्रत्यार वंश पर चर्चा करेंगे और गुज्जर प्रत्यार वंश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न लगभग 30 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रत्यारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया था। दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक और 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। अब इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में गुज्जर प्रत्यार वंश का शासन मुख्यतः छठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रत्यारों ने छठी शताब्दी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक काम किया था। अगला प्रश्न आता है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। चावंड वंश का, प्रत्यार वंश का, भाटी वंश का और परमार वंश का। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यार वंश का। अब अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी थी। द्वितीय सैनिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया था। मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मंडोर। अगला प्रश्न आता है, प्रत्यार शासकों में रोहिल्ला के नाम से जाना जाता था। महिला परिवेशक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। रजिल, मिहर भोज, हरीश चंद्र या महेंद्र पाल। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हरीश चंद्र। अगला प्रश्न आता है, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 में पूछा गया था। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्षत्रिय। अगला प्रश्न आता है, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मंडोर। अगला प्रश्न है, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? देखो ये प्रश्न द्वितीय सैन्य अध्यापक परीक्षा 2017 और पीटीई एग्जाम 2018 और कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019 में भी पूछा गया था। ऑप्शन है कुकुक, रजील, नागभट्ट प्रथम या बाउक। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नागभट्ट प्रथम। अब देखो नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। इसे नाहड़ भी कहते हैं। गढ़ियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया था। मेदांत मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए थे। तात ने अपनी भात्रा को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न आता है कि मंडोर के प्रत्यार वंशों से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। थर्ड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 में पूछा गया था। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र या महेंद्र पाल। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नागभट्ट प्रथम। दोस्तों अगला टॉपिक किस पर बनाना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक उसी पर लेके आए। और हमारी ये राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हर रोज़ नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी सीरीज से जुड़ो ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम और सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रत्यार से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन सा था? तो ये प्रश्न पीटीई 2015 में और सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में पूछा गया था। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या महेंद्र पाल प्रथम और महेंद्र पाल द्वितीय। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम प्रत्यार शासक जिसने
परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 और हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज या महेंद्र पाल प्रथम। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट सेकंड। व्याख्या देखो, नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया, और उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, जिसका अर्थ होता है कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख 1815 ईस्वी में बुचकल्ला अभिलेख में हुआ। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। अगला प्रश्न आता है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 है चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड और वासुदेव सेकंड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदिवर्राह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में पूछा गया था। परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 ईस्वी से 885 ने भोज प्रथम, प्रभास आदि बराह उपाधियां प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, महेंद्र पाल प्रथम। अगला प्रश्न आता है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, देवपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समर्थ शक्ति का उल्लेख किया? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सुलेमान। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? आरएएस परीक्षा 2018 में पूछा गया था। नागभट्ट सेकंड, देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम और भद्रभट्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भद्रभट्ट। अगला प्रश्न आता है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। महिला परिवेशक परीक्षा एग्जाम 2015 में पूछा गया था। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यशपाल। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। स्कूल व्याख्याता 2014 में पूछा गया था। राजपुरुष, मंत्री, युवराज या रत्नी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राजपुरुष। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 में पूछा गया था। चौहान, गुज्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गुज्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया था। तो गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी ऑप्शन नंबर 1, भीनमाल, पीलो मोलो। अगर अपन इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं, तो अपने देश के अंदर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हवेन सांग, ने भारत की यात्रा की और विवरण में अपने ग्रंथ था उसका एक चीनी हवेन सांग का ग्रंथ था जिसका नाम था सी
यू को की शिव में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कूचूलोखा तथा इनकी राजधानी जो बनाई थी उसको भीनमाल जिनकी राजधानी थी उसको बताया था पीलोमोलो। अगला प्रश्न है गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 प्रभाकरवर्धन। और प्रभाकरवर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार दक्षिण से पश्चिम राजस्थान तक किया था और इसको समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न आता है प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में दुर्रू ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। आरएएस एग्जाम 1993 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट कुलचिन एम्बलम में। अगला प्रश्न है जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। छात्रावास अध्यक्ष परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 तेसिया। अगला प्रश्न है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था राठौड़ों द्वारा, कछवाओं द्वारा, प्रतिहारों द्वारा या चौहानों द्वारा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिहारों द्वारा। अगला प्रश्न है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार, देवपाल, नागभट्ट प्रथम या त्रिलोचन? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज प्रतिहार। और ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने भी करवाया था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। पिछले 30 वर्षों के अंदर इन प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा कर पूछा गया था। तो ये जितने मेरे से अच्छा कंटेंट बन सका वो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड किया है, जो भी पूरी यूट्यूब पर सबसे कम समय के अंदर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाला हर एक टॉपिक को आप सबसे पहले देखो, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो विगत एग्जाम हुई है उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर शायद कहीं पर ही नहीं मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें भी सपोर्ट करो और हमारी मेहनत का भी फल दो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।